हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा आमर 5th सेमिस्टर रो कोर 11 यूनिट 1 पार्ट 2 किसी लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो आम प्रीवियस क्लास रे पार्ट 1 जो थिला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करथिले, तो ताधरे आम आंसर विषय देखिथिले सब लॉन्ग क्वेश्चन। देन आमर जो इंट्रोडक्शन पार्ट थिला हिस्ट्री, तो से इंट्रोडक्शन पार्ट विषय भी आमर कौन लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबो देखिथिले। आम टोटली 5टा लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी आम देखि सारचे। तो आज देखिबा हमर पोलेन बायोलॉजी उपरे। ओके, तो पोलेन बायोलॉजी जो तुम थर्ड सिलेबस 3i रे जो सिलेबस टा रही पोलेन बायोलॉजी, देन आधरे कौन आसुची हमर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, पोलेन वाल स्ट्रक्चर, मेल जर्म यूनिट, ओके तार स्ट्रक्चर, देन एनपीसी सिस्टम, पालिनोलॉजी एंड तार स्कोप, ओके देन पोलेन वाल प्रोटीन, पोलेन वायबिलिटी, स्टोरेज एंड जर्मिनेशन, देन एब्नॉर्मल फीचर्स पोलेन ग्रेन ने हमर कोन देखा जाउची जोडा कि हमर रहउची सिलेबस रे स्यूडोमोनास गोटे, पॉलियार्ड्स गोटे, मासुली, देन पोलेनिया। तो ए सब विषय रे हमें डिस्कशन आज करिबा। तो आ विषय रे तो पूर्व तुमको क्लास रे भी पढ़ा है जाइची सब। देन कोन कोन पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबो ताको ऊपर हमें डिस्कशन करिबा। फर्स्ट तुमको मु इथे किछि लॉन्ग क्वेश्चन रखिछि, देन आरो जो सेकंड पार्ट ता आसीबो पुनी नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा। ओके, तो टोटाल ऊपर जदि एतिकी भितर सिलेबस भितर देखिबो तुमरो 7टा लॉन्ग क्वेश्चन होची पॉसिबल। 7टा लॉन्ग क्वेश्चन अछि। आज हम 4टा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, नेक्स्ट क्लास रे आउ 3टा डिस्कशन करिबा। देखो प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ एक्सप्लेन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ओके विथ ए डिटेल अकाउंट ऑफ द इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। कुछ माइक्रो गैमेटोजेनेसिस विषय रे डिस्क्राइब करिवो, एक्सप्लेन करिवो एंड डिटेल अकाउंट कहार दबो ना केमिति फॉर्मेशन होउची, कोन कोन इवेंट्स जाउची हमर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट रो फॉर्मेशन होवा पे कोन कोन इवेंट्स जाउची से सब विषय रे डिटेल रे मेंशन करिवो। फर्स्ट देखो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कोन। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस मींस कोन ना फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जदि स्पोरोजेनेसिस कहि थांता ना स्पोर रो फॉर्मेशन। स्पोर के माइक्रोस्पोर हमर कोटा ना हमर जो पोलेन टेट्राड बनउची, देन पोलेन ग्रेन बनउची, सेटा होची माइक्रोस्पोर रो फॉर्मेशन। ये कोन होची ना हमर मेल गैमेटोफाइट रो फॉर्मेशन हैला, देन मेल गैमेट दिटा आदरु बाहरचुंती, मेल गैमेट दिटा बाहरचुंती। ओके, तो देखो फर्स्ट तार डेफिनेशन देची कुछ माइक्रो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच द माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोरटा प्रोड्यूस ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर तयारी होची केता बळे ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेले। तो से माइक्रोस्पोर कौन करिवो ना डेवलप होबो इनटू मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जोटा कि पोलेन ग्रेन बोली हमें कहूचे। and कुछ capable of fertilizing the ovule and ए पोलेन ग्रेन नो capable अछि, कैपेसिटी अछि से फर्टिलाइजेशन करिवो कहा सहित ना ओव्यूल सहित। ओव्यूल को फर्टिलाइज करिवो, ओव्यूल सहित फ्यूजन हबो, ओव्यूल को फर्टिलाइज करिवो। देन कुछ दिस इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिविजन्स, cellular differentiations and the development of functional sperm cell। तो ये जो प्रोसेस ता कौन कौन इवेंट जाउची आधारे ना माइटोटिक डिवीजन होची, सेलुलर डिफरेंशिएशन होची एंड आउ कौन होची ना फंक्शनल स्पर्म सेल डेवलपमेंट होची, जोटा को दीटा हमर मेल गैमेट जोटा बाहरिबे लास्ट को हमर जो दीटा मेल गैमेट बाहरिबे तांकर डेवलपमेंट होची। देन हमें डेफिनेशन लिखिले, एबे स्टेप्स लिखिबा। Steps in microgametogenesis. Microgametogenesis means male gametophyte. Male gametophyte ro male gametophyte production. Male gametophyte टा केमिति production होची। ओके क्लियर। फर्स्ट देखिबा डेवलपमेंट ऑफ यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर। गोटे न्यूक्लियस वाला माइक्रोस्पोर फर्स्ट फॉर्मेशन हबो। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू हमर गोटे सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल सिंगल न्यूक्लिएटेड वाला यूनिन्यूक्लिएटेड वाला माइक्रोस्पोर आगे फॉर्मेशन हबो। कुछ आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम द टेट्राड।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है माइक्रोस्पोर मदर सेल रु माइक्रोस्पोर गुड़ाक फॉर्मेशन हेले केमिति ना टेट्राड फॉर्म रे आगे माइक्रोस्पोर गुड़ाक फॉर्मेशन हेले टेट्राड फॉर्म टा कौन हम जो मैच्योर हो जाउची जो प्रत्येक स्पोर गुड़ाक इच स्पोर जो मैच्योर हेबे ये कौन हेबे ना अलग अलग चारिटा स्पोर रे कन्वर्ट हो जिवे अलग अलग चारिटा स्पोर रे कन्वर्ट हो जिवे देन कुछ स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर ये जो चारिटा स्पोर रे कन्वर्ट हो जिवे एगुडा सब जांक थिबे कोन ना हाप्लॉइड एगुडा सब जांक हाप्लॉइड थिबे तो एई मानन को कहा जाए यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर बोली कहा जाए एई मानन को एटा होची कोन ना पोलेन टेट्राड ओके देन तो ये जो स्ट्रक्चर ये प्रत्येक जो यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर तुम ये देखिल तो तार स्ट्रक्चर केमितिया देख फास्ट कहूँ सिंगल हाप्लॉइड न्यूक्लियस आर सिंगल हाप्लॉइड न्यूक्लियस थाए पोजिशन्ड सेंट्रली कोठी थाए सिंगल हाप्लॉइड न्यूक्लियस ना ता सेंटर रे थाए ओके तार सेंटर रे थाए देन कुछ द साइटोप्लाज्म सराउंड्स ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तार सेंटर रे गोटे सिंगल हाप्लॉइड न्यूक्लियस रहिला देन ता चारिपट कोन हेतिबो ना साइटोप्लाज्म टा सराउंड करके रहिथिबो साइटोप्लाज्म टा सराउंड करके रखिथिबो ओके देन कुछ द पोलेन वाल ए जो पोलेन नो वाल जोटा ए पोलेन नो वाल जोटा ओके कुछ द पोलेन वाल एक्जाइन एंड इंटाइन बिगिन्स टू डेवलप एक्जाइन गोटे वाल इंटाइन गोटे वाल आउटर वाल होची एक्जाइन ओके इनर वाल होची कोन ना इंटाइन एक्जाइन एंड इंटाइन तो हमर आउटर वाल टा जो एक्जाइन रहउची सेटा हमर थिक वाल रहउची एंड इरेगुलर स्ट्रक्चर रे से रहउची अरेंजमेंट रे एंड जो इंटाइन लेयर टा हमर रेगुलर अरेंजमेंट रे रहउची ओके तो एक्जाइन देखिबा इंटाइन देखिबा एक्जाइन देखो फर्स्ट कुछ कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड ये जो एक्जाइन टा होची थिक लेयर एक्जाइन टा होची कोन ना थिक लेयर एक्जाइन टा रेगुलर न थाए रेगुलर पैटर्न न थाए जो जगह रे एक्जाइन एब्सेंट थाए आको हमें कौन कहू ना जर्म पोर ए जर्म पोर रो गोटे इंपोर्टेंट रोल थाए केतेबेले ना जेतेबेले पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन होची पोलेन ट्यूब जेतेबेले फॉर्मेशन हुए ये जर्म पोर दे की ही हमरो इंटा बाहर को आसे एंड तार भीतर जो सेल अछि सेल मैटेरियल हमर जेतेबेले डिप्लॉयड डाई सेल हो जाए बाय सेल स्ट्रक्चर तो सेल तार जो हमर मेल गैमेट दीटा अछि तो से जर्म पोर दे की ही सब दिन से बाहर को आसे देन इंटाइन देखो कुछ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी टाणी है कि बाहर को पड़े आसे एक्जाइन टा कोन करे ना रिजिडिटी दिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस गोटे दिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस रु रेजिस्टेंस दिए एंड तैयारी कोथरे मेन एटा मन रखिबो हमरो एक्जाइन टा तैयारी होची कोथरे ना स्पोरोपोलेनिन द्वारा एक्जाइन टा तैयारी होची एंड इंटाइन तैयारी होची कहा द्वारा ना हमरो सेलुलोज द्वारा नॉर्मल सेल वाल जो धरे तैयारी सेलुलोज द्वारा एंड पेक्टिन द्वारा तैयारी होची मन रहिला देन नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कहूँ आम ये पढ़े कौन डेभलपमेंट ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर हमर पोलेन टेट्राड गोटे गोटे सिंगल न्यूक्लिएटेड वाला माइक्रोस्पोर डेभलप हेले तो तांकर आमे देखिले गोटे रहउची कोन ना सेंटर रे न्यूक्लियस गोटे रहउची सेंट्रली देन तार जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहउची ताको सराउंड करके रखुची किए ना साइटोप्लाज्म देन तार दीटा वाल लेयर रोचे गोटे होची इंटाइन जोटा कि थीन वाल एंड पूरा रेगुलर पैटर्न रहिची आ गोटे रहउची थिक वाल जोटा कि एक्जाइन कहा जाउची सेटा होची कोन ना इरेगुलर पैटर्न छाड़ी छाड़ी की रहिची जो जगह रे एक्जाइन एब्सेंट अछि ताको हमें जर्म पोर बोली कहउची देन एक्जाइन टा हमर कोथरे तयारी ना स्पोरोपोलेनिन द्वारा इंटाइन टा कोथरे तयारी ना सेलुलोज एंड पेक्टिन एक्जाइन कंपोजिशन होची स्पोरोपोलेनिन इंटाइन कंपोजिशन होची सेलुलोज एंड पेक्टिन क्लियर ए पॉइंट क्लियर हो गला देन नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा नेक्स्ट पॉइंट कहूची कोन देखो कुछ फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल ये थिला सिंगल न्यूक्लिएटेड वाला इटी कोन थिला ना यूनिन्यूक्लिएटेड सेल
गोटे सेल ता भीतर थिला किछि डेभलप हे नथिला एबे माइटोसिस हबो माइटोसिस हेले कोन हबो ना दीटा सेल ले डेभलप हो जिवो आ भीतर दीटा सेल हे जिवो ए जो यूनिन्यूक्लिएटेड वाला स्ट्रक्चर थिला ए जो गोटे न्यूक्लियस थिला से न्यूक्लियस रो माइटोटिक डिवीजन हबो दीटा न्यूक्लियस रे तयारी हबो से दीटा सेल ता भीतर हे जिवो कुछ द माइक्रोस्पोर अंडरगोज asymmetric माइटोटिक डिवीजन एटा मन रखिबो asymmetric माइटोटिक डिवीजन माने सिमिलर नुहे माइटोटिक डिवीजन हमर कोन हुए ना गोटे सेल जतबेले माइटोटिक डिवीजन कले दीटा सिमिलर सेल होई जाय बट इटी सिमिलर सेल हो नहीं इटी सिमिलर सेल होनी एटा कह जाउची कोन ना आसिमेट्रिक होची केमिति होची ना गोटे रहउची बड़ो सेल ये गोटे सेल थिला हमर पूर्व सेलटा तो ये कोन होची ना गोटे बड़ो सेल ले तयारी होची गोटे बड़ो सेल रहउची गोटे रहउची छोटो सेल आसिमेट्रिक स्ट्रक्चर गोटे रहउची बिग सेल गोटे रहउची स्मॉल सेल अरे ओके देखो गोटे बिग सेल रहउची गोटे रहउची स्मॉल सेल तो ये जो बिग सेल रहउची ये बिग सेल को कहउची हमें वेजिटेटिव सेल रहउची लार्ज न्यूक्लियस एंड इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस आ ये जो जेनरेटिव सेल रहउची स्मॉल सेल रहउची कोन ना स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस ओके बुझीला देन नेक्स्ट देखो कुछ वेजिटेटिव सेल कौन दीटा सेल रहउची देखिबा माइटोटिक डिवीजन जो एसिमेट्रिक डिवीजन हमर हला गोटे रहउची वेजिटेटिव सेल गोटे रहउची जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल देखो कुछ लार्जर सेल विथ ए वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म बहुत बड़ सेलटा अछि वैक्यूलटा बड़ अछि देन कुछ फंक्शंस इन स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फैसिलिटेटिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखुची एंड पोलन ट्यूब रो ग्रोथ को फैसिलिटेट करूची माने ए वेजिटेटिव सेल को हमें अदरवाइज ए पोलन ट्यूब ग्रोथ को जेहेतु फैसिलिटेट करूची हमें याको अदरवाइज कौन कहू ना ट्यूब सेल वेजिटेटिव सेल को अदरवाइज हमें ट्यूब सेल बोली कहू बुझीला देन आसुची जेनरेटिव सेल कौन देखो कुछ स्मॉलर सेल विथ ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आ भीतर डेंस साइटोप्लाज्म अछि एंड तार न्यूक्लियस अछि ओके डेंस साइटोप्लाज्म अछि हमरो देन कुछ फ्लोट्स फ्रीली इन द वेजिटेटिव सेल्स साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल जो साइटोप्लाज्म से वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म रे ये फ्रीली बुलु थाए ये गोटे जगह रे स्टिक हे कि न थाए ये पूरा एपट सेपट हे फ्रीली से बुलु थाए और कुछ रिमेन्स अटैच टू द वॉल इनिशियली कुछ किछि केस रे देखा जाए वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म रे एने तेने एमती बुलु थाए फ्रीली और किछि जगह देखा जाए तार जो इनिशियल वॉल रे से कहैता है ना अटैच हे के थाए दि प्रकार वेरिएशन देखा जाए अदर स्पेसीज रे डिफरेंट स्पेसीज रे डिफरेंट प्रकार देखा जाए देन आमे कोन देखिबा नेक्स्ट आमे देखिबा कोन देखो मैच्युरेशन ऑफ पोलन ग्रेन फर्स्ट आमे देखिले पोलन ग्रेन जोटा अछि हमरो पोलन टेट्राड रो पोलन गुडा को सेपरेट हेला पर सेटा को जाउची कोन यूनिन्यूक्लिएटेड देन से जो यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन थिला बा सिंगल न्यूक्लियस जो थिला से माइटोटिक डिवीजन कला पुनी केमितिया ना एसिमेट्रिक गोटे बड़ सेल हैला गोटे छोटो सेल गोटे लार्जर सेल गोटे स्मॉलर सेल लार्जर सेल को हमें कहउचे वेजिटेटिव सेल स्मॉलर सेल को कहउचे हमें जेनरेटिव सेल लार्जर सेल काम कोन ना स्टोरिंग न्यूट्रिएंट एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ को फैसिलिटेट करूची जेनरेटिव सेल काम कोन जोटा स्मॉलर सेल ना एटा हमरो मेल गैमेट जो दीटा अछि मेल गैमेट दीटा को डेवलप करूची ओके देन देखो कुछ मैच्युरेशन ऑफ पोलन ग्रेन केतेबेले मैच्योर हबो मैच्योर हेला परे ता भीतर स्ट्रक्चर कोन हबो तारो स्ट्रक्चर केमती हबो देखो कुछ द पोलन ग्रेन एंटर से बाइसेलुलर स्टेज एबे पोलन ग्रेन न दीटा सेल हे गला गोटे लार्जर सेल गोटे स्मॉलर सेल बाइसेलुलर स्टेज हे गला ओके देन कुछ व्हेयर इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्जर वेजिटेटिव सेल लार्जर टा जोटा ताको वेजिटेटिव सेल कहउचे वेजिटेटिव सेल देन जोटा को स्मॉलर सेल ताको हमें कहउचे कोन ना जर्मिनेटिव सेल ओके कुछ स्मॉलर जेनरेटिव सेल जर्मिनेटिव सेल नुहे जेनरेटिव सेल स्मॉलर टा होची जेनरेटिव सेल स्मॉलर जेनरेटिव सेल लार्जर
vegetative cell and a smaller generative cell. कुछ smaller generative cell enclosed with the vegetative cell. Vegetative cell द्वारा से enclosed ହେଇଛି and vegetative cell चारिपट cell भितर से freely floating करूची और तार wall को attach ହେଇକି ରହିଛି. Then तो ये ହେଇगला कोन ना एटा को जाउची कोन ना bicellular stage. ए जो structure को हमें कहूचे bicellular stage of a pollen grain. Bicellular stage. Okay, then कुछ at this stage the pollen grain is considered functionally mature. ए stage रे pollen grain को कौन कहा जाए ना functionally mature. आर उटे spindle shaped nucleus थाए आर उटे irregular shaped nucleus थाए. तो आपको कौन कहा जाउची ए स्टेज रे बाइसेलुलर स्टेज रे हमें कहूची पोलन ग्रेन टा एबे फंक्शनली मैच्योर अछि इन मेनी प्लांट स्पीसीज. बट किछि प्लांट स्पीसीज रे ए बाइसेलुलर स्टेज रे ही रिलीज हे जाए मैच्योर फंक्शनली. बट किछि देखा जाए तो किछि केस रे हमर जो जेनेरेटिव सेल ले हमर जो स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस अछि से स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस कोन हुए ना डिवाइड हे कि दीटा मेल गैमेट रे कन्वर्ट हे जाय. जो स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस थिला दीटा मेल गैमेट रे कन्वर्ट हे गला. देन तार ऊपर जोटा हमर जेनेरेटिव सॉरी वेजिटेटिव सेल लो जो इरेगुलर न्यूक्लियस थिला से सेमती इरेगुलर न्यूक्लियस रहिला. तो एठी कोन हे गला ना एटा ट्राइसेलुलर हे गला. एटा कोन हे गला ना ट्राइसेलुलर स्टेज रे. तो एटी वेरिएशन देखा जाए गोटे गोटे स्पेसीज रे. किछि स्पेसीज रे बाइसेलुलर स्टेज रे पोलन ग्रेन टा रिलीज हुए. किछि सेल रे किछि स्पेसीज रे हमर ट्राइसेलुलर स्टेज रे पोलन टा रिलीज हुए. ओके कुछ तो जितेबाला बाइसेलुलर स्टेज रे पोलन टा रिलीज होची आको कहा जाउची फंक्शनली मैच्योर इन प्लांट स्पीसीज बट फर्दर डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. कुछ किछि जो बाइसेलुलर स्टेज रे जो माने कले 40% देखा जाय हमर बाइसेलुलर स्टेज रे पोलन टा को रिलीज कर दोचंती. तो तांको केस रे कोन देखा जाय ना जितेबाले वेजिटेटिव सेल टा हमर ट्यूब सेल टा जोटा वेजिटेटिव सेल टा जितेबाले पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करूची कुछ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ने पोलन ट्यूब फॉर्मेशन टाइम रे पोलन ट्यूब जते फॉर्मेशन होची सेते बेले कोन होची ना हमर ई जो जेनेरेटिव सेल लो न्यूक्लियस जेनेरेटिव सेल डिवाइड्स टू कोन दीटा मेल गैमेट को divide to male gamete. Clear? Then formation of a male gamete. I mean देखिबा एटी जेनेरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल कथा कहली एटा गोटे एक्स्ट्रा जोटा कि ट्राइसेलुलर स्टेज कहि देली और हमरो जेनेरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल एमते बाइसेलुलर स्टेज रे ही पोलन टा हमरो डिस्चार्ज हुए. देन देखो फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गैमेट रो फॉर्मेशन केते बडा होची जोटा कहली कुछ इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स द जेनेरेटिव सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स लीडिंग टू द ट्राइसेलुलर स्टेज. एटा जोटा देखिलो ट्राइसेलुलर स्टेज जेनेरेटिव सेल टा कोन हला जेनेरेटिव सेल जो न्यूक्लियस थिला दीटा हैप्लॉइड मेल स्पर्म सेल को दीटा हैप्लॉइड मेल गैमेट को कन्वर्ट हो गला जोटा को हमें कहूचे ट्राइसेलुलर स्टेज. ओके देन देखो कुछ द वेजिटेटिव सेल रिमेन्स नॉन डिवाइडिंग एंड डायरेक्ट्स पोलन ट्यूब ग्रोथ. कुछ वेजिटेटिव सेल जो न्यूक्लियस थिला लार्ज न्यूक्लियस सेटा हमर अनडिवाइड रहिला डिवीजन कला नाही एंड डिवीजन जदि न करूची आर काम कोन ये कोन करबो ना पोलन ट्यूब ग्रोथ को डायरेक्ट करबो. ओके ये कोन करबो ना पोलन ट्यूब रो ग्रोथ को डायरेक्ट करबो. Then next point देखो next point कोची कोन कुछ the two sperm cells are transported by the pollen tube during pollination to the ovule for double fertilization. कुछ जो दीटा sperm cell थिले दीटा sperm cell बा दीटा male gamete जो थिले ये हमर कोन करिवे ना ट्रांसपोर्ट हेवे कोटी ना हमरो pollen tube देकी जाइकी पहुंचबे ओव्यूल पाखरे एंड ओव्यूल भीतर को एंट्री करले कोन हबो ना डबल फर्टिलाइजेशन सिटी हबो डबल फर्टिलाइजेशन हबो.
ओके तो ये रोचे तार डायग्राम टा ए डायग्राम भी करिवो तार स्टेप्स लिखिलो देन तार डायग्राम रखिवो डायग्राम रे गोटे रोचे ऊपर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रोचे माइक्रोस्पोर केमती फॉर्मेशन होउची देन एटी देखो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस गोटे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस गोटे तुमको फिगर रे दीटा देखिया को पड़िवो माइक्रोस्पोर केमती फॉर्मेशन होला देन माइक्रोगैमेट केमती फॉर्मेशन होउची फास्ट देखो माइक्रोस्पोरोसाइट थिला माइक्रोस्पोरोसाइट हमर जते बडे डिप्लॉयड न्यूक्लियस तरह रोची मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस 1 हैला माइटोसिस हमर दीटा न्यूक्लियस रे फॉर्मेशन हे गेला देन मेयोसिस 2 हैला तो कोन हैला ना चारिटा हे गेला हमर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हे गेला इठी हमर थिला कोन ना माइक्रोस्पोर मदर सेल टा 2n स्टेज रे थिला माइक्रोस्पोर मदर सेल जेतेबेले माइटोसिस 1 मेयोसिस 1 होउची सेतेबेले दीटा न्यूक्लियस रे फॉर्मेशन होउची जेतेबेले मेयोसिस 2 होउची सेतेबेले चारिटा न्यूक्लियस हे गेला तो टोटली हम रिजल्टेंट कोन भला ना 4n बा चारिटा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर तो आको हमें पोलेन टेट्राड बोली भी कहउची आको हमें कोन कहउची ना पोलेन टेट्राड बोली कहउची तो ये जेतेबेले टेट्राड फॉर्म रे थिबो सी तापर कोन हबो ना गोटे गोटे पोलेन ग्रेन सी सेपरेट हबा को स्टार्ट करिवे सेपरेट हे गले रिलीज्ड माइक्रोस्पोर एटा ओके देन रिलीज रे जेतेबेले हैला सी थिला कोन ना सिंगल न्यूक्लिएटेड वाला बा यूनि न्यूक्लिएटेड ओके देन यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर जो थिला तारो माइटोटिक डिवीजन हैला माइटोटिक डिवीजन पुनी केमिति है ना आसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन ने दीटा सेल बनुची देखो वैक्यूलेटी थिला हमरो एठी तार न्यूक्लियस थिला देन हमरो जेतबे माइटोसिस 1 होची माइटोसिस 1 ने हमरो दीटा सेल बनुची दीटा सेल जेतबे बनुची देखो गोटे रहउची लार्ज सेल जोटा कि वेजिटेटिव सेल गोटे स्मॉल सेल जोटा कि हमरो रहउची जेनरेटिव सेल ओके दीटा सेल बनुची देन वेजिटेटिव सेल लो जो न्यूक्लियस रहउची तो सेटा रहउची अनडिविजिबल एंड जो जेनरेटिव सेल लो न्यूक्लियस रहउची से डिवाइड हे जाउची दीटा मेल गैमेट को जेतेबेले वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल दीटा जांको सेल रहउचंदी सेतेबेले हम त कहउची बाइसेलुलर पोलेन जेतेबेले वेजिटेटिव सेल एंड हमरो जेनरेटिव सेल लो जो न्यूक्लियस रहउची स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस सेतेबेले डिवाइड कर जाउची टू मेल गैमेट को ताको हमें कहउचे ट्राइसेलुलर पोलेन बट ट्राइसेलुलर स्टेज कंप्लीट देन नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कहउची की इवेंट्स किछि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस रो कोन कोन किछि की इवेंट्स दे पारे तो एगुडा को तमरो एडिशनल रहउची लॉन्ग क्वेश्चन ने लिखिबोनी एडिशनल रहउची केवल शॉर्ट क्वेश्चन ने भी आसी पारे एडिशनल रहउची देखो फर्स्ट कहउची असिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन कोन पढ़िलो जोटा की पॉइंट गुडा को कोन कोन देखिबा असिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन पुनी कोन कुछ द डिवीजन इंश्योर्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस ओके कुछ द वेजिटेटिव सेल फोकसेस ऑन द न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड ट्यूब फॉर्मेशन while the generative cell specialized in gamete production vegetative cell कोन करछि ना न्यूट्रिएंट सप्लाई करूछि एंड ट्यूब सेल लो फॉर्मेशन करूछि कहार ना पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन जेनरेटिव सेल कोन करछि ना गैमेट प्रोडक्शन करछि टू मेल गैमेट प्रोडक्शन करिवो देन न्यूक्लियर माइग्रेशन देखिबा कुछ पोस्ट डिवीजन द जेनरेटिव न्यूक्लियस माइग्रेट्स into the vegetative cells cytoplasm जेतेबेल डिवीजन हे सरुची जो जेनरेटिव सेल नो न्यूक्लियस थिला ए जेनरेटिव सेल लो न्यूक्लियस कोन करची ना वेजिटेटिव सेल लो साइटोप्लाज्म को पळे आउसी तो वेजिटेटिव सेल लो साइटोप्लाज्म रे फ्री फ्लोटिंग होची बोली कहा जाउची देन पोलेन वाल डेवलपमेंट पोलेन वाल जो तयारी होची से वाल दीटा केमती तयारी होची गोटे हमर एक्साइन गोटे इंटाइन ओके कुछ द स्पोरोपोलेनिन टा कोठी फॉर्मेशन होची ना टापेटम द्वारा सिक्रेशन होची पूर्व क्लास रे पढ़िथिले कुछ द स्पोरोपोलेनिन डिपोजिशन फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन कोन करछि ना प्रोटेक्टिव एक्साइन लेयर फॉर्मेशन करछि जो एक्साइन लेयर टा होछि कोन ना आउटर लेयर एक्साइन लेयर टा होछि आउटर लेयर एंड एटा होछि कोन ना थिक लेयर आउटर लेयर एंड थिक लेयर okay then कुछ the intine layer supports germination and tube formation intine layer टा हमर सपोर्ट करछि germination and tube cell formation को
केमती करुची ना से जेतेबेले जर्म पोर अछि जर्म पोर देकी बाहर को एमती प्रोट्रूड्स हेकी आसुची बाहर को प्रोट्रूड्स हेकी आसु टाणी हेकी बाहर के आसी काना इलास्टिसिटी तार अछि देन नेक्स्ट कहूची डेसिकेशन कोन डेसिकेशन एंड डॉर्मेंसी ओके इन सम स्पीसीज रे डेसिकेशन देखा जाए डेसिकेशन एंड डॉर्मेंसी कोन कुछ मैच्योर पोलन ग्रेन्स अंडरगो डेसिकेशन टू एनहांस सर्वाइविलिटी ड्यूरिंग डिस्पर्सल ओके मैच्योर पोलन ग्रेन रे देखा जाए डेसिकेशन कौन पाई ना सर्वाइविलिटी को एनहांस करया पे बढ़ेवा पे डिस्पर्सल बेले देन नेक्स्ट देखो कुछ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट तो आम केमती मेल गैमेटोफाइट तैयारी होची हमर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस रो स्टेप्स आम लिखिले इवेंट्स जहा पचारथिला देन आम एबे देखिबा स्ट्रक्चर कौन रहउची ओके तो स्ट्रक्चर रे मेल गैमेटोफाइट रे हमर दीटा सेल आसुची गोटे वेजिटेटिव सेल गोटे आसुची जेनेरेटिव सेल बा स्पर्म सेल हम जाको कहउची तो वेजिटेटिव सेल देखो केमतिया तो एठी गोटे डायग्राम करिवो जोटा हमर डायग्राम रहउची ये हमर सेल हैला पोलन ग्रेन ता भितरे दीटा सेल रहउची देखो दीटा सेल रहउची असिमेट्रिकली से डिवीजन करूची ओके देखो सेल रहिला सेल असिमेट्रिकल हम डिवीजन करूची तो दीटा सेल रहउची गोटे रहउची हमरो लार्जर सेल गोटे रहउची हमरो स्मॉलर सेल लार्जर सेल रहउची इरेगुलर शेप रो न्यूक्लियस लार्ज न्यूक्लियस गोटे स्मॉलर सेल रहउची स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस गोटे स्मॉल न्यूक्लियस गोटे ओके तो ए जो लेयर टा रहउची देखो फास्ट हमर एटा कहै जाउची कोन ना सेल रो लेयर टा तारो पोलन रो लेयर टा खाली देन हमर ता सराउंड करके रखुची गोटे इंटाइन लेयर परे हमर रहउची गोटे कोन ना एक्जाइन लेयर टा हमर ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर जतरे फिगर करबो एमती ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर भी तुम करिया पड़िबो इंटाइन टा हमर नॉर्मल स्ट्रक्चर एक्जाइन टा हमर होची ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर आ एक्जाइन टा कोन हेतिबो ना गोटे गोटे जगह रे छाड़ी छाड़ी की थिबो एक्जाइन टा गोटे गोटे जगह रे छाड़ी छाड़ी की थिबो रेगुलर पैटर्न ने से नथिबो रेगुलर पैटर्न नथिबो जोटी से छाड़ी की थिबो से जगह को कोन कहा जाय ना हमरो जर्म पोर बोली कहा जाय जोटी छाड़ी की थिबो ताको कहा जाय कोन ना जर्म पोर ओके तो एक्जाइन टा हमरो गोटे गोटे जगह रे छाड़ी छाड़ी की थिबो पूरा कटि गला ओनली एक्जाइन छाड़ी थाए इंटाइन छाड़ी न थाए टिके वेट करो ओके ओके देखो हमर फिगर टा में आउथरे ड्रा कर दबा ओके एबे देखो एटा रहला हमर पोलन वॉल टा पोलन ग्रेन टा इरेगुलर शेप रे डिवीजन तार हला लार्ज सेल होची कोन ना वेजिटेटिव सेल तार लार्ज न्यूक्लियस
देन स्मॉल सेल टा हमर रहउची जेनेरेटिव सेल तार स्मॉल न्यूक्लियस देन हमर रहउची गोटे लेयर रहउची इंटाइन जोटा कि हमर तार जो लेयर रहउची वॉल लेयर पूरा लागी कि ता सहित थाए ही ता सहित मिसी की देन आ गोटे रहउची हमर कोन ना एक्साइन जो लेयर टा रहउची एक्साइन लेयर टा हमर ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर हेता है ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर माने हमर तादरे किछि स्पोरोपोलिनिन रे से तयार हेता है किछि तादरे कोन गोटे स्पेशल स्ट्रक्चर गोटे किछि थाए स्पेशल स्ट्रक्चर गोटे तादरे रहि थाए तो देखो तो ये फर्स्ट सेल को हमें कहूचे कौन ना वेजिटेटिव सेल एटा कहूचे वेजिटेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस तो देन ये जो स्मॉल सेल टा रहउची एटा होचे जेनेरेटिव न्यूक्लियस जेनेरेटिव सेल न्यूक्लियस ओके देन हमर जो भीतर वॉल टा रहउची ताको हमें कहउचे इंटाइन आउटर वॉल टा होचे हमर एक्साइन आउटर वॉल आगे देखि दउची आउटर वॉल टा होचे हमर एक्साइन इनर वॉल टा हमर रहउची कोन ना इंटाइन ओके एबे क्लियर हे गेला पूरा ए स्ट्रक्चर करिवो देन वेजिटेटिव सेल विषय लिखिबो जेनेरेटिव सेल विषय लिखिबो वेजिटेटिव सेल कोन देखो कुछ ऑक्युपाइज द मेजॉरिटी ऑफ द पोलन ग्रेन नो मेजॉरिटी प्लेस हमर ऑक्युपाई करूची के वेजिटेटिव सेल देन कुछ इट रेस्पोंसिबल फॉर एलोंगेटिंग द पोलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन पोलन ट्यूब रो एलोंगेशन करूची के नै वेजिटेटिव सेल सो हमें आकू ट्यूब न्यूक्लियस बोली भी कहू ट्यूब सेल बा ट्यूब न्यूक्लियस बोली भी कहू ट्यूब सेल लो न्यूक्लियस बोली ताको कहू देन जेनेरेटिव सेल और स्पर्म सेल जोटा आसी देखो कोची प्रोड्यूसेस टू स्पर्म सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन दीटा स्पर्म सेल से प्रोड्यूस करूची जोटा कि हमरो मेल गैमेट बोले कहूची तो ये डबल फर्टिलाइजेशन ने पार्टिसिपेट करूची कोची केमिति डबल फर्टिलाइजेशन कोची वन फ्यूजेस विथ द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट गोटी फ्यूज करूची एग सेल सहित जाइगोट फॉर्मेशन करूची अदर फ्यूजेस विथ द सेंट्रल सेल टू फॉर्म एंडोस्पर्म सेंट्रल सेल माने कि ना हमर जो पोलर न्यूक्लिय रहूची पोलर न्यूक्ली दीटा पोलर न्यूक्ली जो रहूची ताको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोली कहउचंती सेकेंडरी न्यूक्लियस तो ये केमते रहूची ना n+n कंडीशन रे रहूची 2n ने रहूनी ये n+n कंडीशन रे रहूची तार फ्यूजन होनी दीटा जाक न्यूक्लियस रो n+n कंडीशन ने रहूची ओके तो ये रहिला कोन ना मैच्योर मेल गैमेटोफाइट रो स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट देन नेक्स्ट देखो कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कोन रहउची माइक्रो गैमेटोजेनेसिस रे कोन रहउची बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फर्स्ट कहउची से फर्टिलाइजेशन होउची देन स्पेशल स्पेसिफिक एडाप्टेशन देखा जाउची देन पोलन नो वायबिलिटी देन एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी ओके तो ये सब देखिबो फर्टिलाइजेशन ने कोन रहउची देन कुछ मैच्योर पोलन ग्रेन्स कैरी मेल गैमेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इट एंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मेयोसिस एंड सिंगामी मेयोसिस कोन मेयोसिस हमर जते बडे सेल रो डिवीजन होउची देन सिंगामी होउची वन मेल गैमेट गोटे मेल गैमेट मेल एंड फीमेल रो जते बडे फ्यूजन होउची ताको कहै जाउची कोन ना सिंगामी ओके देन नेक्स्ट देखो कुछ स्पेसिफिक एडाप्टेशन कुछ वेरिएशन इन पोलन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेट इफेक्टिव पॉलिनेशन मैकेनिज्म ओके पोलन स्ट्रक्चर रे जो वेरिएशन एंड डेवलपमेंट हमर फैसिलिटेट करूची कोन ना इफेक्टिव पॉलिनेशन एटी तुमको छाडी जायची स्ट्रक्चर रे एटी मेंशन भी कर दबो कोन ना जर्म पोर एक्साइन जोटी एब्सेंट थाए सेटा को कह जाय जर्म पोर अगेन पुणी कटि गला ओके छाड़ो टिके वेट करो कर दो ओके निजे एडी देखि नबो जर्म पोरटा केवल एक्साइन ही एब्सेंट थाए एक्साइन एब्सेंट थले हम ताको कहू कोन ना जर्म पोर
तो यहाँ हूँ जर्म पोर। ओके यहाँ कह जर्म पोर। देन देखो then कुछ pollen viability कुछ proper development ensure the viability of a pollen grains critical for successful reproduction। सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन पे हमर पोलेन भायबिलिटी निहाती दरकार। पोलेन भायबिलिटी कोन ना पोलेन ग्रेन टा केते समय पर्यंत भायबल रहि परिबो बा एक्टिव रहि परिबो फर्टिलाइजेशन करिया पे। देन बायोटेक्नोलॉजी रे कोन एप्लीकेशंस रहउची कुछ अंडरस्टैंडिंग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस एड्स इन हाइब्रिडेशन प्रोग्राम पोलेन स्टोरेज एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट। हाइब्रिडेशन प्रोग्राम हला दीटा सेल दीटा पोलेन ग्रेन नो हाइब्रिडेशन जतरो करा जाउची दीटा प्लांट रो देन पोलेन स्टोरेज स्टोर करके जतरो रखा जाउची देन आउ केते बेला हम ताको देख पढुचे ना हमर फर्टिलिटी मैनेजमेंट केस रे भी हम ताको स्टडी करूचे। तो ये सरीला फास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस ऊपर थिला देन तर इवेंट्स विषय पचार थिला। देन हम आसीबा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखो कुछ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलेन वॉल एम्फसाइजिंग इट्स लेयर्स एंड फंक्शंस। पोलेन वॉल रो स्ट्रक्चर विषय एठी डिस्क्राइब करबो तार जो लेयर रहउची तो लेयर विषय रे भी डिस्क्राइब करबो एंड से लेयर रो फंक्शन कोन दीटा वॉल लेयर रहउची गोटे रहउची हमरो एक्जाइन गोटे रहउची इंटाइन। तो से एक्जाइन एंड इंटाइन मेंशन करिवो देन तार फंक्शन कोन मेंशन करिवो एंड आउ कोन पचाउची कुछ हाउ डज द एनपीसी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू पोलेन आइडेंटिफिकेशन। कुछ ए जो एनपीसी सिस्टम केमिति कंट्रीब्यूशन करूची हमर पोलेन आइडेंटिफिकेशन करिया को पोलेन को चिन्हिबा पई पोलेन को आइडेंटिफाई करिया पई एनपीसी सिस्टम केमिति कंट्रीब्यूट करूची से विषय हमको एडी मेंशन करिवार अछि। तो स्टार्ट करिवा। तो देखो फास्ट कहूची स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन वॉल स्ट्रक्चर विषय लिखिबो कुछ द पोलेन वॉल is a multi-layered structure that surrounds the male gametophyte बा पोलेन ग्रेन जाऊ कहूचे। ये कौन काम करूची तार फंक्शन कौन ना इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन स्पेसीज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शनलिटी इन रिप्रोडक्शन। ओके देन कुछ इट कंसिस्ट ऑफ टू प्राइमरी लेयर्स। कौन दीटा प्राइमरी लेयर ना गोटे होची एक्जाइन गोटे होची इंटाइन। एक्जाइन टा होची हमर आउटर लेयर एंड एक्जाइन टा होची कोन ना थिक लेयर आउटर लेयर एंड थिक लेयर। इंटाइन टा होची हमर इनर लेयर एंड एटा होची हमर थिन लेयर। एटा कोन ना थिन लेयर बुझीला। देन नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट देखो कुछ लेयर्स ऑफ द पोलेन वॉल जोटा हमें लिखिले ताको डिस्क्राइब करिवार अछि। फर्स्ट लेयर होची एक्जाइन आउटर लेयर। एक्जाइन नो कंपोजिशन देखिबा स्ट्रक्चर देखिबा एंड फंक्शंस देखिबा। कंपोजिशन फर्स्ट देखो कुछ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन टा कोन ना ए हाईली रेजिस्टेंस बायोपॉलीमर व्हिच इज वर्चुअली impervious to physical केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। फिजिकल केमिकल किंबा बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को कौन करे ना ये प्रिवेंट करे। ओके तर फिजिकली हो केमिकली हो और बायोलॉजिकली हो तो से डिग्रेडेशन जो होची बा एनवायरमेंटल स्ट्रेस आसुची से सब को से प्रिवेंट करूची के ना स्पोरोपोलेनिन। ओके एक्जाइन वॉलटा बा एक्जाइन लेयरटा हमर तयारी हेछि कहा द्वारा ना स्पोरोपोलेनिन द्वारा। ए स्पोरोपोलेनिन पाई ही हमर पोलेनटा कोन होछि मोस्ट रेजिस्टेंस। ओके हमर वर्ल्ड रो जदी मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस केछि कहा जाय कि ना हमर पोलेन ग्रेन कोन पाई ना ए जो स्पोरोपोलेनिन केमिकल पाई स्पोरोपोलेनिन मॉलिक्यूल पाई एटा होछि गोटे बायोपॉलीमर। देन तार स्ट्रक्चर केमते देखिबा हमरो एक्जाइन लेयर टा कोथिले थियरी देखिले कंपोजिशन देखिले देन तार स्ट्रक्चर देखिबा। ओके कुछ डिवाइड्स इनटू टू सब लेयर्स। एक्जाइन लेयर टा पुणी दीटा सब लेयर को डिवाइड हेताय। ओके तो हमरो नॉर्मली प्राइमरी लेयर दीटा रहउची गोटे रहउची एक्जाइन पोलेन वॉल लेयर पोलेन वॉल लेयर टा हमरो दीटा लेयर को डिवाइड हेची। प्राइमरीली दीटा लेयर हमें नैचे गोटे नैचे एक्जाइन गोटे नैचे कोन ना इंटाइन। ए एक्जाइन टा अगेन सब डिवाइड करची कोन दीटा लेयर ना गोटे होची सेक्जाइन गोटे होची नेक्जाइन। सेक्जाइन एंड नेक्जाइन।
ओके तो देखिबा कुछ डिवाइड इनटू टू सब लेयर गोटे होची सेक जॉइन गोटे नेक जॉइन कुछ द सेक जॉइन होची द आउटर सब लेयर और नेक जॉइन होची इनर सब लेयर तो आर काम कोन देखिबा कुछ ऑफन ऑर्नामेंटेड विथ स्पाइन्स ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर हेतिबो ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर माने केमितिया एटा धरो गोटे पोलन ग्रेन जोटा करूथिले ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर थिबो इटा होची एक्जाइन नो आउटर लेयर जोटा को हमें सेक्जाइन बोली कहूचे कुछ रिजेस थिबो और ग्रान्यूल्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेसीज स्पेसिफिक प्लांट स्पेसीज रे एमतियार देखा जाउ थाए सेक्जाइन जोटा के ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर देन नेक्जाइन कोन कुछ इटा होची इनर सब लेयर स्मूथ एंड लेस ऑर्नामेंटेड स्मूथ थाए और लेस ऑर्नामेंटेड ये गला हमरो एक्जाइन नो स्ट्रक्चर दीटा सब लेयर तथरे देखा गला गोटे सेक्जाइन गोटे नेक्जाइन सेक्जाइन टा होची आउटर सब लेयर जोटा कि ऑर्नामेंटेड होइथाय स्पाइन द्वारा और नेक्जाइन टा होची स्मूथ एंड लेस ऑर्नामेंटेड एटा होची कोन ना इनर सब लेयर देन हमें टोटली एक्जाइन नो फंक्शन देखिबा होल ऊपर कोन कुछ गोटे होची प्रोटेक्शन देन नेक्स्ट आसुची तार फंक्शन कोन ना स्पेसिफिक ऑर्नामेंटेशन बा आइडेंटिफिकेशन से करूची देन आउ कोन ना एडहेशन एंड पॉलिनेशन चिपकी की जाए लगी जीवो पॉलिनेशन समय रे हमर जो स्टिग्मा ऊपर जाए कि स्टिक है कि रही जीवो फर्स्ट देखिबा प्रोटेक्शन कुछ सीड्स द मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम यूवी रेडिएशन मेल गैमेटोफाइट जो हमर रहिछि ता भीतर जो जेनरेटिव सेल अछि जेनरेटिव सेल भीतर मेल गैमेटोफाइट दीटा रहउचंदी हमर मेल गैमेट दीटा रहउचंदी टोटल ऊपर से मेल गैमेटोफाइट बा हमर पोलन ग्रेन को कोन करे ना से सील करके रखिथाय एंड यूवी रेडिएशन जो थारू ताको प्रोटेक्शन दिए एंड आउ का थारू ना डेसिकेशन वाटर लॉस हैला डिहाइड्रेशन हैला एनवायरमेंटल स्ट्रेस हैला ए सब भी प्रोटेक्ट करे एंड माइक्रोबियल अटैक आकु कोनोसी माइक्रोबियल बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंतु किंबा पैथोजेन होंतु अटैक करि पारंती नाही कौन पाई ना ये जो एक्जाइन टा तैयारी हेछि हमर कोदरे ना स्पोरोपोलिन द्वारा पुनी तार दीटा सब लेयर अछि गोटे होछि सेक्जाइन गोटे होछि नेक्जाइन सेक्जाइन टा होछि आउटर सब लेयर नेक्जाइन टा होछि इनर सब लेयर सेक्जाइन टा कोन थाए ना ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर ताधरे देखा जाए जोटा कि हमर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देखा जाए एंड हमर जो नेक्जाइन रहउछि इनर सब लेयर सेटा स्मूथ स्ट्रक्चर देखाए सरला देन सेकंड स्पेसिफिक ऑर्नामेंटेशन केमति करछि कुछ फैसिलिटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट स्पीसीज इन पालियोनोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी हमर पालियोनोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी रा को यूज करा जाए कोन पई ना तारो स्पीसीज रो डिफरेंट टाइप रो स्पीसीज रो आइडेंटिफिकेशन करिया पई कहना हमें कहले कोन ना ए जो हमरो सेक्जाइन रहउची ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर रहउची सेटा हमरो खाली स्पेशल स्पीसीज पैकेट ही देखा जाए तो जो स्पीसीज पैकेट देखा जाए ताको आइडेंटिफाई करिया को हमको हमें एक्जाइन के ही यूज करू देन एडहेशन एंड पॉलिनेशन कुछ प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट्स फॉर पोलन किट कोन ना पोलन कोट ओके पोलन कोट रे को थाए एटा जेतु पोलन कोट टा को कोन पोलन टा को स्टिक हेबारे हेल्प करे स्टिग्मा रे देन कुछ एडिंग इन पोलन ट्रांसपोर्ट एंड एडहेरेंस इन पॉलिनेटर हमर जो पॉलिनेटर्स आछुंती इंसेक्ट होंतु हमर बर्ड होंतु एनिमल होंतु तांको धरे जाय कि स्टिक हे कि लागि जाय एडहेसिव नेचर थाए स्टिक हे कि तांको धरे जाय कि लागि जाय एंड स्टिग्मा रे भी स्टिक हे कि लागि जाय तो ये सरीला एक्जाइन देन हमें देखिबा सेकंड नंबर जो रहउची इनर वॉल लेयर इंटाइन भी कंपोजिशन पढिबा स्ट्रक्चर पढिबा एंड फंक्शन पढिबा फर्स्ट देखो कंपोजिशन कहउची मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड अदर पॉलीसैकेराइड रे भी तयारी काहे ना हमर नॉर्मल सेल वॉल टा सेलुलोज रे तयारी तो ये जो इंटाइन रहउची नॉर्मल एटा ओटे स्मूथ स्ट्रक्चर तो यादरे सेलुलोज रहउची किछि केस रे पेक्टिन देखा जाउची अदर पॉलीसैकेराइड किछि भी देखा जाउची एडिशनल पॉलीसैकेराइड देन आरो स्ट्रक्चर केमतिया देखो स्ट्रक्चर देखो कुछ थिनर एंड मोर इलास्टिक कंपेयर टू द एक्जाइन टा कोन हुए ना फाटिवारे हेल्प करे शीघ्र रप्चर हो जाए टिके हार्ड सब्सटेंस बट ए जो इंटाइन टा होची थिन स्ट्रक्चर थिन लेयर आउ इलास्टिक तार अछि माने से टाणी हुए देन कुछ लाइज बीनीथ द एक्जाइन एंड इट्स कंटीन्यूअस
ओके कुछ एक्जाइन तले ही थाए एंड इज कंटिन्यूअस एक्सटेंडिंग टू एरियाज सच एज जर्म पोर्स जे जोटी जर्म पोर बा एक्जाइन टा जोटी हमर एब्सेंट थिबो तो से एक्जाइन देकी ये जाइथिबो एम्ति तो से एक्जाइन देकी ही कोन करबो ना बाहर को पळे आसबो जर्म पोर देकी एक्जाइन ना जोटी एब्सेंट थिबा को हम जर्म पोर बोली कहूचे तो से जर्म पोर देकी बाहर को आसीबो ए जर्म पोर देकी से बाहर को प्रोट्रूड से के आसीबो देन नेक्स्ट देखो आर फंक्शन कोन हमर जो पढिले एक्जाइन फंक्शन पढिले कोन एबे इंटाइन फंक्शन देखिबा कुछ सपोर्ट्स फॉर जर्मिनेशन को सपोर्ट करूची कुछ सर्व्स एज द बेस फॉर द पोलन ट्यूब्स इमर्जेंस ड्यूरिंग जर्मिनेशन ओके गोटे बेस भली काम करूची जर्मिनेशन जते पोलन ट्यूब होची कोन करूची ना ताको पोलन ट्यूब टा फॉर्मेशन से करूची पोलन ट्यूब टा फॉर्मेशन करूची देन कुछ प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स कुछ प्रोवाइड्स एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन गोटे सेलुलर कंपोनेंट प्रोवाइड करूची से देन नेक्स्ट देखो कौन रोचे एडिशनल फीचर्स हमर देखा जाउची एडिशनल फीचर्स कोन ना पोर्स एंड अपर्चर गोटे होची पोलन किट गोटे पढिलो पोर कोन जर्म पोर हम देखुचो कुछ जर्म पोर्स और अपर्चर्स आर स्पेशलाइज्ड रीजन वेयर द एक्जाइन इज थिन और एब्सेंट एक्जाइन टा पतला थिबो किंबा एब्सेंट थिबो ताको हम जर्म पोर बोली कहूचे ए आर काम कोन कोन फंक्शन कुछ फैसिलिटेटिंग द इमर्जेंस ऑफ द पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन बेले पोलन ट्यूब टा सही बाट देकी बाहर को बाहरे तो ए जो जगह रे हमरो एक्जाइन टा एब्सेंट थिबो किंबा टिके थिन थिबो सही बाट देकी हमरो पोलन ट्यूब टा ग्रोथ हुए पोलन ट्यूब टा ग्रोथ हुए देन पोलन किट कोन जोटा की कहउतले कोट तर कुछ स्टिकी कोटिंग डिराइव्ड फ्रॉम द टापेटम रो सिक्रेशन हुए रिच इन लिपिड एंड कैरोटीनॉइड्स इटा कोथरे तयारी ना लिपिड आदर थाए कैरोटीनॉइड्स थाए इज ऑफन प्रेजेंट ऑन द एक्जाइन टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स एंड एड इन एडिशन पोलिनेटर मन को अट्रैक्ट करे एंड एडिशन माने स्टिक हे के लाग जाय चिपकी के लाग जाय देन हमको आउ कोन पचार थिला क्वेश्चन ने हमरो एनपीसी सिस्टम विषय पचार थिला पोलन वॉल लेयर विषय पचार थिला देन एनपीसी सिस्टम विषय पचार थिला एनपीसी सिस्टम केमती पोलन आइडेंटिफिकेशन ने कंट्रीब्यूशन दोची तार कोन ओके तो एनपीसी सिस्टम पढिबा एंड तार रोल इन पोलन आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट देखो एनपीसी सिस्टम कौन कुछ नोमेनक्लेचर फॉर पोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम बा एनपीसी सिस्टम इज ए स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग पोलन ग्रेन्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द पोलन वॉल स्पेशली द एक्जाइन नो स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट को ए प्राय तो देखाए एनपीसी सिस्टम रे हमर फर्स्ट कौन जाउची गोटे जाउची नंबर ऑफ अपर्चर ओके देन पोजीशन ऑफ द अपर्चर देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपर्चर एनपीसी रो फुल फॉर्म जदी पचारिबो तमे कोन लिखिबो ना नोमेनक्लेचर फॉर पोलन क्लासिफिकेशन तार कंपोनेंट कोन जाउची ना एन रे नंबर गोटे पी रे हमरो पोलन पोजीशन गोटे पोजीशन ऑफ अपर्चर देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपर्चर ओके एनपीसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपर्चर तो नंबर ऑफ अपर्चर फर्स्ट देखो कुछ रेफर्स टू द नंबर ऑफ जर्मिनल अपर्चर जोटा कि पोर बा फ्यूरोज को जाउची फ्यूरोज माने कोन जदी गोटे लेयर टाइम तो रहिची एटा को कह जाय फ्यूरोज जोटी से दबिला बाय जदी एब्सेंट पूरा अछि तो ताको कह गला पोर प्रेजेंट ऑन द पोलन ग्रेन टाइम जते फॉर्मेशन होची पोलन ग्रेन जते ग्रो करची से टाइम रे किछि फ्यूरोज रहि गला किछि पोर्स रहि गला ताको कह जाय कोन जतरा नंबर रहला ताको कह जाय कोन ना तार नंबर ऑफ जर्मिनल अपर्चर देन एग्जांपल कुछ मोनोपोरेट गोटे थाए 1 पोर ट्राइपोरेट थाए 3 पोर्स ट्राई कोल्पेट थाए जदी 3 फ्यूरोज थाए तीनटा फ्यूरोज जदी अछि ताको ट्राई कोल्पेट कह जाय तीनटा पोर थिले ताको ट्राइपोरेट कह जाय ओके देन नेक्स्ट कुछ पोजीशन ऑफ द अपर्चर पोजीशन ता कोन केमती हमें मेंशन देखिबा केमती हमें आइडेंटिफाई करबा कुछ पोजीशन ता डिस्क्राइब करे द प्लेसमेंट ऑफ अपर्चर ता कोडी अछि such as polar region, equatorial region or dispersed. को रीजन रे पोजिस्तर अपर्चर टा प्रेजेंट अछि अपर्चर केतेटा अछि पुनी को रीजन अछि देन अपर्चर रो कैरेक्टरिस्टिक कोन ओके देन कोछि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपर्चर कुछ इंक्लूड्स द शेप साइज एंड टाइप ऑफ द अपर्चर जेटा के कोल्पेट गोटे पोरेट गोटे कोल्पेट का को जाउछि ना फ्यूरोज जदी अछि पोरेट को जाउछि पोर्स जदी अछि ओके तो अपर्चर रो कैरेक्टर कोन अपर्चर रो नंबर केते अपर्चर रो पोजीशन केते
पोजिशन कोठी ए सब को देखा जाए कोठी ना एनपीसी सिस्टम क्लासिफिकेशन है। तो आर सिग्निफिकेंस कौन एनपीसी सिस्टम क्लासिफिकेशन तो बुझिलो देन तार सिग्निफिकेंस कौन हमर पोलेन आइडेंटिफिकेशन केमति करछि प्लांट रे फास्ट देख कौन पोलेन आइडेंटिफिकेशन करुच्ची टैक्सोनॉमी रे हेल्प करुच्ची पालिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंस रे हेल्प करुच्ची देन पोलिनेशन बायोलॉजी जो पोलेन बायोलॉजी रे भी हमें ताको हेल्प करुच्ची हमको स्टडी रे फास्ट देख पोलेन आइडेंटिफिकेशन कौन द सिस्टम प्रोवाइड्स ए प्रिसाइज वे टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पोलेन ग्रेन्स एडिंग इन देयर आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखो पोलेन ग्रेन ना जोटा कि पोलेन आइडेंटिफिकेशन को इजी करुची देन एग्जांपल कौन कुछ ट्राइकोल्पेट पोलेन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट डाइकोट प्लांट मानकर देखा जाए कौन ना ट्राइकोल्पेट पोलेन देन टैक्सोनॉमी कुछ हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर यूनिक पोलेन ट्रेट क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज को गुड़ा को ये कौन करे ना आइडेंटिफिकेशन करे देन पालिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस को यूज होची कुछ द एनपीसी सिस्टम इज वैल्यूएबल इन रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट वेजिटेशन पूर्वरु ए जगह को वेजिटेशन थिला तो से पास्ट वेजिटेशन को कौन करछि ना गोटे इवोल्यूशनरी रिलेशंस देखौछि तार गोटे कौन देखौछि ना हमरो प्रीवियसली ए पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया रे को स्पीसीज थिला किबा ए पर्टिकुलर स्पीसीज को वेजिटेशन एरिया रे थिला देन कुछ स्टडिंग इकोलॉजिकल चेंजेस कौन आसी इवोल्यूशनरी चेंजेस कौन होछि एनवायरनमेंट रे एंड सॉल्विंग फोरेंसिक केस रे भी यूज होची बाय लिंकिंग पोलेन एविडेंस टू स्पेसिफिक लोकेशन और प्लांट पोलेन एविडेंस को आगे कलेक्ट करा जाउची देन से को स्पेसिफिक तार लोकेशन कोटा से प्लांट को प्लांट रु आसी सेटा को ट्रेस करा जाउची देन पॉलिनेशन बायोलॉजी रे कोन यूज होची कुछ अंडरस्टैंडिंग द पोलेन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करा जाउची एंड इन स्टडिंग पोलेन पिस्टिल इंट्रोडक्शन एंड कंपैटिबिलिटी पोलेन पिस्टिल लो इंट्रोडक्शन एंड कंपैटिबिलिटी की स्टडी करूची पोलेन बायोलॉजी रे हमें ताको पढुचे तो ये सरीला एनपीसी सिस्टम रो सिग्निफिकेंस कौन तार कंपोनेंट्स आम देखिले एनपीसी सिस्टम कौन सेटा बुझिले ओके देन आम ऊपर कौन देखिले ना पोलेन रो वाल जो रही दीटा वाल गोटे एक्जाइन गोटे इंटाइन तार स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन उभयर देखिले देन नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 3 की दीटा क्वेश्चन नंबर सरला एबे क्वेश्चन नंबर 3 की जीवा क्वेश्चन नंबर 3 कहूची देखो कहूची व्हाट इज द मेल जर्म यूनिट एमजीयू then discuss its structure and significance in fertilization आरो structure significance कौन देखैबो and आरो structure टा केमितिया ता ऊपर डिस्क्राइब करिवो तो देखो फर्स्ट मेल जर्म यूनिट बा हमर एमजीयू जोटा हमें कहूचे सेटा कौन आगे बुझिबो कुछ द मेल जर्म यूनिट रेफर्स टू द फंक्शनल एसोसिएशन ऑफ मेल गैमेट्स जोटा कि स्पर्म सेल एंड द वेजिटेटिव न्यूक्लियस within the pollen grain or pollen tube pollen grain भीतर हो किंबा pollen tube भीतर हो जेतेबेले से मेल गैमेट बा स्पर्म सेल तीनटा सेल जेतेबेले अछंती वेजिटेटिव सेल लो गोटे न्यूक्लियस मेल गैमेट जो दीटा ओके तो आको कहा जाउची कोन ना मेल जर्म यूनिट बोली कहा जाउची ए तीनटा जांको ए सेल कथा हो किछि नाही सेल लाउ सिटी दरकार नाही केवल ए तीनटा वेजिटेटिव सेल लो गोटे न्यूक्लियस आउ हमरो जेनेरेटिव सेल लो दीटा न्यूक्लियस मेल जर्म यूनिट जोटा ताको ए टोटल टाको कहै जाउची कोन ना मेल जर्म यूनिट ओके तो काहा भीतर थिबो ना पोलेन ग्रेन भीतर थिला बेला और पोलेन ट्यूब भीतर थिला बेला देन कोच इट इज ए डायनामिक कॉम्प्लेक्स दैट एंश्योर द कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कोच गोटे डायनामिक कॉम्प्लेक्स तयार करछि जोटा कि हमर एंश्योर करूछि कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रो ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टाइम रे मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट जो होची देखु जे कालोज फ्लॉक जाउची देन हमरो जांकी जेते बेले पहुंचुची हमरो कोडी ना एग अपर्चर पाखरे ओके तो सिटी हमर कोन जाउची ना मेल गैमेट दीटा जांका जाउचंदी एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस टा को सिटी डिसअपियर हे जाउची बा डिजेनरेट हे जाउची
देन तार स्ट्रक्चर पढ़िबा देन तार फंक्शन बा तार कोन रहउची सिग्निफिकेंस देखिबा फर्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ द मेल जर्म यूनिट तो आधरे की जाउची ना गोटे स्पर्म सेल जाउची दीटा स्पर्म सेल देन वेजिटेटिव न्यूक्लियस जाउची देन कुछ पोलन ट्यूब रे कोन एसोसिएशन रहउचन देन कॉन्फ़िगरेशन देखिबा फर्स्ट देखो स्पर्म सेल कुछ टू हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जेनेरेटिव सेल लो माइटोटिक डिवीजन परे इठी कोन होची टू हैप्लॉइड मेल गैमेट बा टू हैप्लॉइड स्पर्म सेल बा एटा होची कोन ना मेल गैमेट दीटा हैप्लॉइड मेल गैमेट बोलिया को कहा जाउची देन कुछ दे आर टिपिकली स्मॉल with dense cytoplasm and a nucleus गोटी न्यूक्लियस रही सिंगल न्यूक्लियस रही आंकर कौन रही ना सिंगल एटा होची स्मॉल स्ट्रक्चर सिंगल न्यूक्लियस अच्छी सिंगल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म रहिला सिंगल न्यूक्लिएटेड रहिले एंड स्मॉल स्ट्रक्चर स्मॉल साइज रे देन कुछ स्पर्म सेल मे बी फिजिकली कनेक्टेड और इंडिपेंडेंट डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पेसीज को जो स्पर्म सेल गुड़ाक फिजिकली कनेक्ट होते क्या सहित वेजिटेटिव न्यूक्लियस सहित वेजिटेटिव सेल वाल और इंडिपेंडेंट फ्रीली वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म रे बुलु थांती ओके डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पेसीज वेरियस प्लांट स्पेसीज रे वेरियस प्रकार देखा जाए विभिन्न प्रकार देखा जाए कहा पाखरे कनेक्ट होगी था देखा जाए कहा पाखरे देखा जाए पूरा फ्रीली से फ्लोट करूछंती देन आसीबा वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाखको कुछ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लार्जर वेजिटेटिव न्यूक्लियस टा कोड आसुची ना लार्जर वेजिटेटिव सेल लु देन कुछ इट हैज ए लार्ज डिफ्यूज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन डायरेक्टिंग पोलन ट्यूब रो ग्रोथ को ये डायरेक्ट करूची आर कोन एटा होची लार्ज स्ट्रक्चर एंड डिफ्यूज हेकी रहता है डिफ्यूज स्ट्रक्चर ओके देन कुछ एसोसिएशन इन पोलन ट्यूब रे केमिति एसोसिएट हेकी रहउछन देखिबा एसोसिएशन इन पोलन ट्यूब कुछ द स्पर्म सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ट्यूब जेतेबेले जाउची पोलन ट्यूब रे दी जण जेतेबेले स्पर्म सेल दीटा और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जाउची तो ये तीनटा सेल जांको लागी लागी की थांती कालोज फ्लॉग तयार हुए एटी कालोज फ्लॉग एठी आसुची कालोज फ्लॉग तो कालोज फ्लॉग भीतर किए थांती ना ये तीनटा न्यूक्लियस थांती गोटे वेजिटेटिव न्यूक्लियस गोटे दीटा हमर मेल गैमेट थांती ओके देन कुछ दे मे रिमेन अटैच्ड थ्रू साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स सच एज माइक्रोट्यूबुल्स एंड एक्टिन फिलामेंट तो कौन होता है ना ये अटैच हेकी थांती हमर माइक्रोट्यूबुल हला एक्टिन फिलामेंट हला तो परस्पर तीनटा जांको अटैच हेकी थांती Then, कुछ the association of a sperm cells with the vegetative nucleus is mediated by plasmodesmata or membrane linkage. कहा द्वारा ये एसोसिएट हेकी थांती माने तीनटा जांको लागे लागे के कहा द्वारा थांती गोटे होची बड़ो सेल वेजिटेटिव सेल लो गोटे न्यूक्लियस एंड दीटा स्पर्म सेल ये लागे लागे केमते थांती ए को कहा जाउची कोन ना मेल जर्म यूनिट ओके तो ये एसोसिएशन केमते हेकी थांती ना प्लाज्मोडेस्माटा हला नने मेम्ब्रेन लिंकेज द्वारा एसोसिएट हेकी रहथांती बाइंड हेकी रहथांती एकत्र then configuration of a male germ unit कुछ the male germ unit exists as a functional complex within the pollen tube भितरे गोटे functional complex भाबे थाए male germ unit then कुछ traveling together towards the ovule आडको ये तीनटा जांको एका संगे जानती आ सहित कि साइटोप्लाज्म भी जाए then कुछ the vegetative nucleus often leads the sperm cell guiding their movement vegetative cell कोन करे ना ये जो sperm cell दीटा को ने गाइड कर करके नेकी जाए माने पेली के नेकी जाए कोटी के ना ओव्यूल पाखरे जाएंगे पहुंचाए बुझिएला तो मेल जर्म यूनिट का को जाए ना वेजिटेटिव सेल सहित वेजिटेटिव न्यूक्लियस सहित जतबे मेल गैमेट दीटा मेल जर्म यूनिट जोटा हमरो स्पर्म सेल दीटा रहउचंदी तो ये तीनटा जाक मिसी गले को जाए ताको मेल जर्म यूनिट देन हमें सिग्निफिकेंस कौन आसुची देखिबा मेल जर्म यूनिट रो सिग्निफिकेंस ऑफ मेल जर्म यूनिट फर्स्ट कोची ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट को ट्रांसपोर्ट करूची कोची द मेल जर्म यूनिट इंश्योर द कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म सेल टू द ओव्यूल भाया द पोलन ट्यूब देकी स्पर्म सेल टाको ओव्यूल पाखरे नेकी पहुंचौची
पेलिकी नेकी जाउची देन कोच द वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सिग्नल्स एंड एनर्जी फॉर ट्यूब ग्रोथ वेजिटेटिव सेल जो न्यूक्लियस ता पाखरे कोन न्यूट्रिएंट्स रहउची तो से जो नेसेसरी सिग्नल भी प्रोवाइड करूची एनर्जी भी दउची केमिति ना न्यूट्रिएंट सप्लाई करूची ओके तो ट्यूब रो ग्रोथ भी होची एंड हमर जो मेल जर्म यूनिट दीटा रहउचंती सॉरी मेल गैमेट दीटा रहउचंती से मेल गैमेट दीटा को कोन करूची ना सप्लाई करूची पूरा न्यूट्रिएंट गुडा को एक्सेस अमाउंट रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट रो न्यूट्रिएंट ताको सप्लाई करूची देन कुछ एफिशिएंसी इन फर्टिलाइजेशन ने कोन एफिशिएंसी देखौची कुछ द एसोसिएशन ऑफ अ स्पर्म सेल एंड द वेजिटेटिव न्यूक्लियस फैसिलिटेट्स प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ गैमेट्स टू द एग एंड सेंट्रल सेल ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन तो ये कौन करची ना दीटा मेल गैमेट जो जाउची से वेजिटेटिव न्यूक्लियस कौन करची ना दीटा मेल गैमेट को नेकी पहुंचौची कोठी गोटे एग पाखरे गोटे पठौची हमर सेंट्रल सेल पाखको तो एटी कौन होची ना एग पाखरे गोटे पहुंचला फर्टिलाइजेशन हैला जायगोट फॉर्मेशन हैला सेंट्रल सेल जो रहउची हमर सेकेंडरी न्यूक्लियस ता पाखरे जेतले फॉर्म जायकी पहुंचुची गोटे मेल गैमेट तार जेतले फर्टिलाइजेशन होची सेटी हमर एंडोस्पर्म सृष्टि होची तो दीटा दीथर फर्टिलाइजेशन हैला को डबल फर्टिलाइजेशन भी कह जाउची देन नेक्स्ट कौच देखो कुछ प्रोटेक्टिंग ऑफ स्पर्म सेल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म सेल को ये प्रोटेक्शन भी दउची कुछ द वेजिटेटिव सेल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म सेल कुछ द वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म सेल सेफगार्डिंग देम फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट हैला बडे जेते बडे किसी स्ट्रेस आसुची कोडी बाडे ही जाउचंती तो से टाइम रे किछि जेमते मेल गैमेट दीटा जंकर किछि क्षति न हुए ताको कोन करछि ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची कि ना वेजिटेटिव सेल एंड तार न्यूक्लियस देन कोछि कोऑर्डिनेशन ऑफ अ डबल फर्टिलाइजेशन करछि कोछि द क्लोज एसोसिएशन ऑफ द टू मेल स्पर्म्स इंश्योर देयर साइमल्टेनियस डिलीवरी टू द ओव्यूल एका संगर जेहेतु से लागी लागी के जाउचंती एका संगर से ओव्यूल भीतर को एंट्री करचंती ओव्यूल भीतर को एका संगर एंट्री कले कोन होची कोछि वन स्पर्म सेल टू फ्यूज विथ द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट and the other sperm cell to fuse with the central cell to form the endosperm गोटे जाके फ्यूज करची एग सेल सहित जाइगोट फॉर्मेशन करूची आउ गोटे सेल जाके फ्यूज करची सेंट्रल सेल सहित जोटा कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करूची तो डबल फर्टिलाइजेशन एठी हला देन स्पेसीज स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी बा स्पेसीज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी हेल्प करूची कोन हेल्प करूची कुछ द मेल जर्म यूनिट प्लेज ए रोल इन पोलेन पिस्टिल इंट्रोडक्शन पोलेन सहित पिस्टिल बा स्टिग्मा रो इंट्रोडक्शन देन कुछ हेल्पिंग टू रिकॉग्नाइज कंपैटिबल पिस्टिल्स एंड रिजेक्ट इनकम्पैटिबल वन कंपैटिबल पिस्टिल जोटा अछि ताको रिकॉग्नाइज करूची ता सहित जेंकी कंपैटिबल होची बा अटैच होची जोटा को इनकम्पैटिबल पिस्टिल अछि ता सहित अटैच होनी ताको रिजेक्ट करूची देन नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोची कोन हमरो मेकानिज्म कोन रहउची सपोर्टिंग करची जोटा कि सपोर्ट करची मेल जर्म यूनिट रे फंक्शन को ओके फर्स्ट कोची साइटोस्केलेटल रोल गोटे सिग्नल ट्रांसडक्शन गोटे पोलेन ट्यूब गाइडेंस गोटे साइटोस्केलेटल रोल कोन देखो साइटोस्केलेटन माने हमरो माइक्रोट्यूबुल आसुची एक्टिन फिलामेंट आसुची ओके कुछ माइक्रोट्यूबुल एंड एक्टिन फिलामेंट असिस्ट द मूवमेंट ऑफ द मेल जर्म यूनिट थ्रू द पोलेन ट्यूब then कुछ these elements also maintain the structural integrity of the association कुछ ये जो साइटोस्केलेटल रहउची हमर माइक्रोट्यूबुल एंड फिलामेंट ये कोन करचंदी ना पोलेन जो हमर जो मेल जर्म यूनिट रहउची तो ताकू पोलेन ट्यूब थ्रू रे मूवमेंट करिया को असिस्ट करूची एंड कोन करची गोटे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करूची then signal transduction कोन सिग्नल पठौची कुछ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस सिग्नल्स दैट गाइड द ग्रोथ ऑफ द पोलेन ट्यूब एंड इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म सेल कुछ पोलेन ट्यूब टा ग्रोथ है कि जीवो केमती हमर स्टाइल दे कि एंड स्पर्म सेल ला मूवमेंट स्पर्म सेल टा केमती मूव कर के जीवो जे पहुंचबो ओव्यूल पाकरे आकु भी से गाइड करूची देन पोलेन ट्यूब गाइडेंस जोटा पढिलो कुछ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस नेविगेट द पोलेन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल यूजिंग केमोट्रोपिक सिग्नल्स फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट केमोट्रोपिक सिग्नल कोन एठी आसुची हमर पठौची कि ना सिनर्जिड जते बेले रप्चर करची सिनर्जिड जते बेले रप्चर करची ड्यूरिंग रप्चर तो ये कौन करची ना सिक्रेट करूची सिक्रेट्स फिलिफॉर्म apparatus सिक्रेट्स नुए फिलिफॉर्म apparatus गुडा को खेले ही जाउचंती
ओके तो ये बाहर किए ना फिलिफॉर्म आपारेटस, ये सिक्रेशन रे जीवनी फिलिफॉर्म आपारेटस आसूची ड्यूरिंग रप्चर। ये जो फिलिफॉर्म आपारेटस कौन करुची देखो फिलिफॉर्म आपारेटस, फिलिफॉर्म आपारेटस कौन करुची ना हमर जो पोलेन ट्यूब टा ग्रो करके आसुची ताकू से गाइड करुची। तो यही फिलिफॉर्म आपारेटस पठाउची कौन ना केमिकल्स, केमिकल सिक्रेशन करुची। ये जो केमिकल सिक्रेशन करुची से केमिकल आड़कू से अट्रैक्ट होके आसुन ताको कह जाय कौन ना केमोट्रोपिक सिग्नल। फीमेल गैमेटोफाइट पाखरु जाउची, फीमेल गैमेटोफाइट पाखरु के पठेला ना ये सिनर्जिड पठाउची। ओके सिनर्जिड जेते बळे रप्चर करची हमर फिलिफॉर्म आपारेटस बाहरची, फिलिफॉर्म आपारेटस उडा खेड़े गला परे फिलिफॉर्म आपारेटस रु ही केमिकल आसुची। ये केमिकल टा कोन ना गोटे प्रोटीन, ये केमिकल टा होची प्रोटीन। ओके देन तो ये सरीला मेकानिज्म टा मेल गैमेट रो फंक्शन, मेल गैमेट यूनिट बा मेल जर्म यूनिट रो फंक्शन कोन। देन कोची मेल जर्म यूनिट वेरिएशन इन प्लांट स्पीसीज, वेरिएशन कोन देखाय एंजियोस्पर्म रे देखाय कोन जिम्नोस्पर्म रे कोन देखा जाउची। कोची द मेल जर्म यूनिट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शनल एंजियोस्पर्म पाखरे इंश्योरिंग एफिशिएंट डबल फर्टिलाइजेशन कोची एंजियोस्पर्म पाखरे। जिम्नोस्पर्म पाखरे देखिबा कोची द एसोसिएशन बिटवीन मेल गैमेट एंड द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज लेस प्रोमिनेंट, माने मेल जर्म यूनिट तैयार ही हेई पाउनी। आज फर्टिलाइजेशन मेकानिज्म डिफर, फर्टिलाइजेशन मेकानिज्म भी डिफर करूची। जेतेबेले मेल गैमेट दीटा एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव न्यूक्लियस टा एकत्र हबो बा यूनाइटेड हबो से तो ताको कहआ जिवो कोन ना मेल जर्म यूनिट। मेल जर्म यूनिट जदी कहआ जाए बेसिकली तुमको मेल जर्म यूनिट कोन पचरा जाए कोन ना टू मेल गैमेट प्लस आउ कोन ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस सहित जो टू मेल गैमेट मिसी जिबे ताको कहआ जिवो कोन ना मेल जर्म यूनिट। ओके तो ये सरला मेल जर्म यूनिट रो एसोसिएशन, मेल जर्म यूनिट रो फंक्शन एंड हमर कोन होची सिग्निफिकेंस तार होची स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कहूची डिस्कस द कांसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पालिनोलॉजी, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ इट्स इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन। कुछ पालिनोलॉजी रो सिग्निफिकेंस और पालिनोलॉजी रो कांसेप्ट को डिस्क्राइब करबो, डिस्कस करिया को कहची। फर्स्ट देखो कांसेप्ट कोन होची पालिनोलॉजी रो। कुछ पालिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्पोर्स and other microscopic plant structures जोटा कि पालिनोमॉर्फ्स बोले हमें कहूचे, preserved in the sediments, rocks and other material। सेडिमेंटेशन हेची किबा रॉक रे प्रिजर्व हेके अछि किबा अदर मटेरियल जोटी प्रिजर्व हेक रहिछि तो तार स्टडी को कह जाय पालिनोलॉजी। देन कोची इट एनकम्पासेस एस्पेक्ट ऑफ बॉटनी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस फोकसिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द पोलन एंड स्पोर। तो बॉटनी रे हम यूज करूचे, जियोलॉजी रे यूज होची, आर्कियोलॉजी रे यूज होची, फोरेंसिक साइंस रे भी यूज होची। तो ये कोन करूचे ना बेसिकली मॉर्फोलॉजी देखौची, मॉर्फोलॉजी स्टडी करूची हमें, देन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करूचे। ओके पोलन एंड स्पोर्स मानकर देन सिग्निफिकेंस कोन तार रहउची पालिनोलॉजी हमें कोन तार डेफिनेशन देखले। देन सिग्निफिकेंस फर्स्ट होची अंडरस्टैंडिंग प्लांट इवोल्यूशन, प्लांट इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करे को हमको हेल्प करूची। कुछ पालिनोलॉजी प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द प्लांट। Okay, into evolutionary history of the plant, helping trace the development of the plant groups through geological time। geological time हमर जो अछि हमर एरा सब अछि विभिन्न प्रकार पूर्व काल रे केमति थिला, एंशिएंट टाइम रे कोन थिला, एबे कोन कोन डेवलप करलानी। तो ए सब को स्टडी हमें करूची कहा द्वारा ना ई पालिनोलॉजी थ्रू रे प्लांट रो इवोल्यूशन को हमको से अंडरस्टैंड करूची। देन कुछ रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट एनवायरनमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करिबारे भी हेल्प करूची। केमिति कुछ फॉसिल पोलन एंड स्पोर्स सर्व एज रिलायबल प्रोक्सीज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट क्लाइमेट्स, वेजिटेशन पैटर्न एंड इकोसिस्टम। एंशिएंट क्लाइमेट रो रिकंस्ट्रक्शन करूची, वेजिटेशन पैटर्न पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रो वेजिटेशन पैटर्न को देखौची एंड इकोसिस्टम रो कोन थिला, एंशिएंट इकोसिस्टम कोन थिला, प्रेजेंट रे कोन होची से सब को बा हम कहयो गले गोटे तार कोन गोटे कोऑर्डिनेशन टा को रखा करूची। ओके नेक्स्ट कुछ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक रे कोन तार रहउची सिस्टम तार फंक्शन। कुछ द पोलन मॉर्फोलॉजी इंक्लूडिंग साइज, शेप
एंड एक्जाइन ऑर्नामेंटेशन मॉर्फोलॉजी माने बाहर देखिया गले कोन तार साइज देखिबा शेप देखिबा एक्जाइन ऑर्नामेंटेशन देखिबा एक्जाइन ने हमरो सेक्जाइन टा जो अछि आउटर सब लेयर तो आउटर सब लेयर रे किछि ऑर्नामेंटेशन हेछि कि नै स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हेछि कि नै देखिबा कुछ इज ए वैल्यूएबल टैक्सोनॉमिक टूल फॉर द डिस्टिंग्विशिंग प्लांट स्पीसीज एंड जेनरा प्लांट स्पीसीज और जेनस को डिस्टिंग्विश करिया पे ए सब रो यूज होछि देन पॉलिनेशन बायोलॉजी रे कोन यूज होछि पोलन ग्रेन रो स्टडी कुछ द स्टडी ऑफ पोलन एड्स इन अंडरस्टैंडिंग प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन प्लांट सहित पॉलिनेटर मानकर इंटरेक्शन को स्टडी कराउछि केमिति ना मेकानिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन को भी देखौछि एंड रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी केमसे सब करूछि ना हमरो जो स्पोरोपोलेन रोची एक्जाइन रोची देन पोलेन किट रोची स्टिकी नेचर पोलेन रो कोट स्टिकी नेचर तो से पोलिनेटर मानक सहित पोलिनेटिंग एजेंट जो माने रहउचंदी हमर बर्ड्स हेले इंसेक्ट हेले फ्लाइज सब हेले तो तांको सहित केमिति बाइंड करूची केमिति अटैच हे जाउची तांको बॉडी रे एटा भी से शो करची देन कोची कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ने कोन हमरे यूज होची कोची पैलिनोलॉजिकल डाटा कैन हेल्प आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज इन ए रीजन गोटे रीजन ने हमरो प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करिवार हेल्प करची पोलन ग्रेन स्टडी एंड एडिंग इन बायोडायवर्सिटी असेसमेंट एंड कंजर्वेशन प्लानिंग बायोडायवर्सिटी असेसमेंट करोची एंड कंजर्वेशन प्लानिंग के भी ये ऐड करची देन कुछ इंटर डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन कोन रहउची पैलिनोलॉजी रो हम क्वेश्चन ने पचारची इंटर डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन एंड हमर स्कोप पचारथिला फर्स्ट देखो जियोलॉजी एंड स्ट्रैटियोग्राफी रे कोन एप्लीकेशंस रहउची देखो कुछ एज डिटरमिनेशन करूची ओके एज डिटरमिनेशन केमति करछि कुछ फॉसिलाइज्ड पोलेन एंड स्पोर्स आर यूज्ड टू डेट सेडिमेंटरी रॉक रो एज डिटरमिनेशन करछि जोटा को कहा जाउछि हमर बायोस्ट्रैटिग्राफी देन कुछ इट प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ रो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के ये कोन करछि ना मेंशन करूछि एज डिटरमिनेशन करछि बहुत वर्षर पुराना जोटी रॉक रहउची जोटी हमर सेडिमेंटेशन हे जायछि कि सॉइल सेडिमेंटेशन हे जायछि तो से ताको कोन करछि ना कि फॉसिलाइज्ड पोलेन सेटू मेडुची तो से पर्टिकुलर जगह रो सेडिमेंटेशन न होला से रॉक रहला तो कोन करछि ना एज ता बतौछि देन कुछ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कुछ पैलिनोमॉर्फ्स हेल्प इन आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन रिच स्ट्राटा एंड रिकंस्ट्रक्ट डिपोजिशन एनवायरनमेंट्स फॉर द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हाइड्रोकार्बन रिच स्ट्राटा को से देखौछि एंड ऑयल हैला गैस हैला जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन को से कोन करछि ना डिपोजिशन कोड हेतिला एनवायरनमेंट पूर्व कोड थिला कोन थिला ए सब विषय रे भी आईडिया दउछि देन क्लाइमेट साइंस रे यूज होची कोडी केमती ना पालियो इकोलॉजी रे केमती यूज होची कुछ पालियो क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन करूची वेजिटेशन मैपिंग करूची केमती कुछ एनालाइज द पोलन असेंबलेज इन सेडिमेंटेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जांपल ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल साइकिल्स को भी देखौची जेमती हमर पूर्व बरफ थिला देन बरफ तो मेल्ट करूची मेल्ट कला परे जदि किछि पोलन ग्रेन सेठी थिबा हमर जते बेले आइस एज रे थिला जो प्लांट गुडा तांकर से पोलन ग्रेन सेठी जदि थिबो जते आइस टा मेल्ट करूची से पोलन ग्रेन टा सेठी मिलिबो ताको हम जते बेले स्टडी करूची हम जानि परिबा तार एटा को जगह रु आसीची कोन एंड तार क्लाइमेटिक कंडीशन सेते बेले कोन थिला then vegetation mapping करूची कुछ helps in reconstruct historical vegetation patterns and assess changes in ecosystem over time ecosystem changes तर climatic change को ए देखौची okay then आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी रे कोन यूज होची फर्स्ट कोची कल्चरल प्रैक्टिस रे यूज होची कोची पोलन एनालिसिस फ्रॉम एंशिएंट साइट्स प्रोवाइड एविडेंस इन एग्रीकल्चर डाइट एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन बाय अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन द्वारा केमती एग्रीकल्चर यूज होतला डाइट माने खाद्य रे केमती नउतले एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन ने केमती यूज होतला देन साइट डेटिंग रे कोन आसु देखो कुछ पोलन स्पेक्ट्रा हेल्प डेट आर्कियोलॉजिकल लेयर्स हम कोई पढितले कार्बन डेटिंग हुए ना केते वर्ष रे पुराना गछ केते वर्ष रे पुराना पत्थर एटा जणा पड़े तो से आर्कियोलॉजिकल लेयर्स रो डेटिंग रे भी हमर ए पोलन मॉर्फोलॉजी बा पोलन बायोलॉजी यूज होची देन अंडरस्टैंड ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन
इंट्रोडक्शन ह्यूमन्स रो एनवायरनमेंट सहित कौन इंट्रोडक्शन थिला सेटा भी से देखौची केमिति ह्यूमन बीइंग ताको यूज करथिला देन फोरेंसिक साइंस रे हमर क्राइम स्किन की इन्वेस्टिगेशन करिवारे एंड ट्रेसिंग मूवमेंट कुछ पोलन ग्रेन्स कैन सर्व एज एविडेंस इन फोरेंसिक केसेस बाय लिंकिंग सस्पेक्ट और ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफिक लोकेशन पाया पई को जगार पोलेन टा को प्लांट रो पोलेन ए सब पाया पई हम टाइम स्किन ने यूज होची देन ट्रेसिंग मूवमेंट भी ट्रेस करची को बाटो देखि से जायछि जेमते हम कहितली गुगुचिया हेल्प नेतिली एग्जांपल कुछ द पोलेन फिंगरप्रिंट्स हेल्प ट्रैक इन द ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज इलीगल ट्रेड आइटम्स और हिस्टोरिकल एक्टिविटी कुछ इलीगली जदी धरो एबे आसी रिसेंट न्यूज गोटे हमर जोटा लाल चंदन तो कटा है जाउची तो से पर्टिकुलर वुड जोटा जाउची कटा है कि को जगह रु आसीची को जगह रे एटा ए सब को भी स्टडी कर हाउची देन कुछ मेडिसिन एंड एलिलोग्राफी तो मेडिसिन केस रे हमर कोन यूज होची एंड हमर एलर्जी रे कोन यूज होची एलर्जी जोटा की फॉर्मेशन करूची कुछ एलर्जेन इंडिकेशन एलर्जी जोटा फॉर्मेशन करूची एलर्जेन गुडा को कुछ पोलेन स्टडीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एलर्जेनिक स्पेसीज एडिंग इन एलर्जी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट तो को स्पेसीज टा एलर्जी क्रिएट करूची ताकू से चिन्हुची एंड एलर्जी कंडीशन को एलर्जिक स्पेसीज गुडा को अलग कर दोची तो प्रिवेंशन करूची एलर्जी एंड ट्रीटमेंट भी करूची देन ड्रग रो डेवलपमेंट करूची कुछ सम ट्रेडिशनल मेडिसिन जोड़ा हमर आयुर्वेदिक रे यूज होची रिले ऑन प्लांट आइडेंटिफाइंग थ्रू पालिनोलॉजिकल स्टडीज ओके देन नेक्स्ट हमर आसुची कोन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रे कोन तार रोल कुछ क्रॉप ब्रीडिंग गोटे पॉलिनेशन मैनेजमेंट क्रॉप ब्रीडिंग रे हमर यूज होची हाइब्रिडेशन ने भी यूज होची कुछ पालिनोलॉजी असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द पोलन वायबिलिटी स्टोरेज एंड जर्मिनेशन फॉर हाइब्रिडेशन प्रोग्राम्स देन पॉलिनेशन मैनेजमेंट कोन करची कुछ हेल्प ऑप्टिमाइज पॉलिनेटर सर्वाइव्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन हमर पॉलिनेटर मानकर अट्रैक्शन टा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिनेटर जेते मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची पॉलिनेटर मानकर अट्रैक्शन केमती ना पॉलिनेटर जेते एसोसिएशन हेबे सेते हमरो क्रॉप टा डेवलप करिवो फर्टिलाइजेशन टा सेते इजी हबो ओके देन नेक्स्ट रोची एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एटा होची लास्ट पॉइंट रोची एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कुछ एयर क्वालिटी स्टडी करूची सॉइल कंटामिनेशन स्टडी करूची कुछ पोलन एनालिसिस कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग सीजनल एयर क्वालिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलर्जेनिक पोलन कोडी अछि और एयर क्वालिटी पर्टिकुलर एरिया रे कोन अछि से सब भी से बतौची देन सॉइल कंटामिनेशन कुछ आइडेंटिफाइंग पालिनोमस इन पोल्यूटेड सॉइल एड इन ट्रेसिंग पॉलिनेशन सोर्स को भी ट्रेस करूची सॉइल पोल्यूशन सोर्स को भी ये ट्रेस करूची एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन को भी ट्रेस करूची ओके तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग से करूची तो आपको पढ़िले तमे कोन रहउची तार पालिनोलॉजी रे स्कोप एंड हमर इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस कोन रहउची वेरियस केसेस रे वेरियस स्टेज रे ओके तो ये सरीला 4टा लॉन्ग क्वेश्चन देन नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ 3टा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा तो ये 3टा लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा ठीक अछि तो जो माने पीडीएफ चाहूचो पीडीएफ तांको मिडी जिबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पीडीएफ रो लिंक दे देबी गोटे एनोटेशन वाला गोटे विदाउट एनोटेशन वाला और टेलीग्राम चैनल रे भी अवेलेबल हो जिवो जहार भी किछि डाउट्स रहबो मते टेलीग्राम चैनल रे किबा व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हे कि पचारि परिबो डाउट पचारि परिबो और कमेंट सेक्शन ही पचारि देले भलो हबो जहार जहा किछि डाउट्स रहउची कमेंट सेक्शन ने भी क्वेश्चन जदी कर दोछ म सेठी ही आंसर दे डाउट सॉल्व कर देबी देन नेक्स्ट गोटे गोटे नोट गोटे गोटे चैप्टर रो गोटे गोटे यूनिट रो जहा रहउची पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन तो से सब अवेलेबल हबो धीरे धीरे वेट करो जदी वीडियो भल लागुची संग साथी मानू शेयर करो ओके तो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।